हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं ये क्लास। Past perfect continuous tense used to denote an action that began before a certain point in the past and continued up to some time in past। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो डिनोट करता है ऐसे एक्शन को दैट बिगेन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट, जो कि पहले शुरू हुआ है निश्चित एक बिंदु से इन द पास्ट, कब, पास्ट में, एंड कंटिन्यूड और वो जारी रहा अप टू सम टाइम इन पास्ट, मतलब पास्ट में ही वो शुरू हुआ और पास्ट में ही वो क्या हुआ, जारी रहा, और पास्ट में वो क्या हो गया, फिनिश हो गया वो, है ना। तो जैसे कि अतीत में एक निश्चित बिंदु से पहले शुरू हुई और जारी रहने वाली क्रिया को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त होता है कुछ समय पूर्व तक, ठीक है ना। तो उसके बाद में देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या पैटर्न है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में किसी भी नंबर, पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। क्लियर है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैड बीन आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सीन्स या फोर, और साथ में क्या मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा, और वो भी पास्ट टाइम मिलेगा। कौन सा टाइम मिलेगा, पास्ट टाइम आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, बच्चा 2 घंटे से सो रहा था, तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें हेल्पिंग वर्ब का कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, और हैड के साथ में क्या लगेगा, बीन लगेगा, ठीक है। माँ 4 बजे से चने पीस रही थी, मदर हैड बीन ग्राइंडिंग ग्राम सिंस 4 o'clock। वह सोमवार से छुट्टी पर था, ही हैड बीन ऑन लीव सिंस मंडे। वह 2 महीने से बीमार था, ही हैड बीन इल फॉर 2 months। वह 10 बजे से बोल रहा था, ही हैड बीन स्पीकिंग सिंस 10 o'clock। उसके बाद में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, है ना। जो सिंटेक्स है वो क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम दिया जाएगा। नेहा 3 दिनों से खाना नहीं खा रही थी, नेहा हैड नॉट बीन। यहाँ पे ध्यान रखना, नॉट थर्ड पोजीशन पे लगेगा सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। नेहा हैड नॉट बीन टेकिंग हर मील्स फॉर 3 days। लीला दोपहर से स्वेटर नहीं बुन रही थी, क्या हो जाएगा, लीला हैड नॉट बीन नेटिंग अ स्वेटर सिंस आफ्टरनून। दर्जी आधी रात से वस्त्र नहीं सी रहा था, द टेलर हैड नॉट बीन स्विंग क्लोथ्स सिंस मिडनाइट। रूपा बचपन से ही गाना नहीं सीख रही थी, रूपा हैड नॉट बीन लर्निंग हाउ टू सिंग सिंस चाइल्डहुड। सैनिक कई दिनों से नहीं लड़ रहे थे, द सोल्जर्स हैड नॉट बीन फाइटिंग फॉर मैनी डेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होएगा, सबसे पहले हैड लगा देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, और उसके बाद में टाइम लास्ट में। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ में क्या आएगा, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या वह सुबह से एक कविता लिख रहा था, तो ध्यान रखना क्या पहले आया हुआ है, तो इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हैड ही बीन राइटिंग ए पोएम सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से अपना कमरा सजा रहा था, हैड ही बीन डेकोरेटिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग। क्या वह शुरू से ही सब काम खराब कर रहा था, हैड ही बीन स्पॉइलिंग द थिंग्स सिंस बिगिनिंग। क्या उसके यहाँ आने से पहले हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क। हैड ही बीन रीडिंग बिफोर ही केम हियर, है ना, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे 1 घंटे से शरारत कर रहे थे, हैड द चिल्ड्रन बीन मेकिंग मिसचीफ फॉर एन आवर। ठीक है। उसी तरह से अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव देखें तो हैड पहले आ जाएगा और थर्ड पोजीशन पे नॉट लगा दो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। हैड सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो फिर WH वर्ड आएगा पहले, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फोर, और टाइम लगेगा। ठीक है। क्या निरीक्षक 2 घंटे से टिकट चेक नहीं कर रहा था, तो हैड द चेकर नॉट बीन चेकिंग टिकट्स फॉर 2 hours।
क्वेश्चन मार्क। क्या माली मंगलवार से वृक्ष नहीं लगा रहा था? हैड द गार्डनर नॉट बीन प्लांटिंग ट्रीज सिंस ट्यूसडे? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं प्रातः से ही बाग को पानी नहीं दे रहा था? हैड नॉट आई बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग? तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे? What had you been doing there since last week? क्वेश्चन मार्क। उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था? Who had been calling him for 10 minutes? है ना, इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसको? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हिंदी टू इंग्लिश में। ठीक है ना, ध्यान रखना WH वर्ड पहले आएगा। ये जैसे यहाँ पे कौन आ गया और यहाँ पे क्या आया है, तो उसको पहले कन्वर्ट किया है व्हाट में और कौन को हु में कन्वर्ट किया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे क्या है, उससे 10 मिनट से कौन बुला रहा था, है ना। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो सीधा हमने क्या किया, हैड बीन कर दिया। सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है ना। हु हैड बीन कॉलिंग हिम, उसे कौन बुला रहा था? कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट्स। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट दिया हुआ है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। अब यूजेस की बात करते हैं इसके। यूजेस में क्या होता है, सिंस या फॉर यूज करना होता है ना। और लास्ट में क्या आएगा, पास्ट टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये कहता है कि टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शन, किसी पास्ट एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। जैसे कि इसकी डेफिनेशन थी कि जो कि शुरू हुआ और कंटिन्यू रहा एक निश्चित समय तक, है ना। तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे कि द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग सोकर, खेल रहे थे, सोकर खेल रहे थे फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे से। When it started to rain, जब क्या होना शुरू हो गई, बारिश होना शुरू हो गई, है ना। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन मतलब अवधि को बताने के लिए, समय अवधि को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए बिफोर समथिंग इन द पास्ट, पहले जो कभी पास्ट में था। जैसे कि रिचर्ड नीडेड अ हॉलीडे, Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months। ठीक है, to express the duration, है ना, before something in the past। ध्यान रखना इसका, Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months, क्योंकि उसको वो बहुत मतलब 6 महीने से वो हार्ड वर्क कर रहा था और उसको किसकी आवश्यकता थी, हॉलीडे की आवश्यकता थी। ध्यान रखना यहाँ पे पास्ट टेंस होगा, पास्ट मतलब टाइम दिया होगा। जैसे यहाँ पे पास्ट टाइम दिया हुआ है, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, है ना। और यहाँ पे भी देखो स्टार्टेड टू रेन, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन मतलब ये पास्ट की बात है ना। तो सिंस प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या आएगा, पास्ट टाइम आएगा इसमें। अगला है जो रूल क्या कहता है, टू डिस्क्राइब द कोज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, कारण बताने के लिए, कोई पास्ट में एक्शन हुआ है उसका कारण बताने के लिए। ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, क्योंकि वो क्या कर रहा था, जॉगिंग कर रहा था। ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग। तो इस तरह से इसके ज़्यादा यूजेस नहीं हैं, थोड़े से ही यूजेस हैं। तो इसको एक बार रीड करेंगे, दोबारा इसको वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह से इसका यूज किया जाता है, किस तरह से हिंदी से इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें वीडियो को।